बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको फिजिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कराने वाला हूँ। तो आसान क्वेश्चन भी कुछ होगा, कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी होगा। देखिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच कलर ऑफ लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। देखिए जब हम लोग विजिबल कलर को ब्रेक करते हैं तो 7 कलर मिलता है, विब्जियोर है ना, विब्जियोर बोलते हैं उसको। तो जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ जिसको लैम्डा से डोनेट करते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, जिसको न्यू से सूचित करता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका हो जाएगा, रेड का। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो न्यू और लैम्डा में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये तो बताए थे आपको, है ना, कि जब भी इंट्रिंसिक या इसी को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर जैसे में जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जब इनका डोपिंग जो है बोरॉन फैमिली के वाले के साथ होता है, ये सब आता है बोरॉन फैमिली में। तो बोरॉन फैमिली वाले के पास जो होता है वैलेंसी कितना होता है, ये +3, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्राईवैलेंट। इसको बोला जाता है ट्राईवैलेंट। तो जब बोरॉन फैमिली वाले जो हैं ये जाकर इसके साथ मिलेंगे तो जो सेमीकंडक्टर मिलता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। और जितने भी बोरॉन फैमिली वाला मेंबर है इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होता है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो होता है इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, इसीलिए जो होता है इनको बोला जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके पास, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, आर माइनॉरिटी इसको बोलते हैं ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। माइनॉरिटी मतलब कम होता है, और जबकि होल जो होता है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। होल जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो ऑप्शन खोज लीजिए। पहला बोल रहा है कि क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें होल जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बिल्कुल। और कैसे बनता है, ट्राईवैलेंट एटम को जब डोपेट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। दूसरा देखो, होल सर मेजॉरिटी, ये तो सही है, लेकिन पेंटावैलेंट को नहीं करते हैं। होल इलेक्ट्रॉन जो होता है मेजॉरिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है मेजॉरिटी, ये भी कट गया है ना। तो जो एन टाइप वाला होता है ना, एन टाइप वाला जो होता है, जिसमें एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब हम लोग 15 ग्रुप मतलब नाइट्रोजन फैमिली वाले के साथ जो होता है अगर डोपिंग करा देंगे तो वहाँ पर एन टाइप बनता है। और एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी और होल जो होता है माइनॉरिटी। तो आपको दोनों बता दिए, दोनों का आपको ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, वर्टिकल डायरेक्शन। इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। आसान है ये ना, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है कि जब हम लोग एक बॉल को जो है फेंकते हैं तो इस टाइप से पाथ फॉलो करता है। तो बोल रहा है कि कहाँ से, ये वर्टिकली से, इसको बोलते हैं वर्टिकल, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, है ना, ये वर्टिकल। तो वर्टिकली जो होता है ये 60 डिग्री बना रहा है। तो हम लोग तो फार्मूला याद करते हैं हॉरिजॉन्टली से, है ना, हर चीज़। तो पहले हॉरिजॉन्टल का एंगल निकालेंगे, तो 90 में से 60 घटाइएगा तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको वी फाइनल, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एट हाईएस्ट पॉइंट पर जो होता है, जो स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है, ये कॉस थीटा टाइम्स हो जाता है ना, कॉस थीटा टाइम्स हो जाता है पहले वाले स्पीड के मुकाबले। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाता है पहले के मुकाबले। और दोनों जो होता है हाईएस्ट पॉइंट पर, चाहे स्पीड हो या फिर काइनेटिक एनर्जी, है ना जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv², तो इसीलिए जो होता है कॉस स्क्वायर हो गया। दोनों जो होता है ये मिनिमम होता है, दोनों जो होता है हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, कम होता है, मिनिमम होता है। तो हमसे पूछ रहा है स्पीड, तो निकाल लो। स्पीड जो होता है मान लेते हैं वी फाइनल, ये शुरुआती मान लेते हैं कि यू है, इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, कॉस थीटा टाइम्स, ये यू कॉस थीटा हो जाएगा। यू देखो दिया हुआ है, किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 हो जाएगा। कॉस कितना एंगल लेंगे हम, ये वाला हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री, तो 10 गुना कॉस 30 डिग्री √3/2 कटा लीजिए तो हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकंड। ये हाईएस्ट स्पीड होगा और कम से कम होगा, है ना। इससे ज़्यादा अब स्पीड, अब मतलब इससे कम जो है स्पीड इसका नहीं होगा, सबसे कम जो है हाईएस्ट पॉइंट पर ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू 2 ends ऑफ रिजिड रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg। अच्छा, 2 पॉइंट मास का ये क्वेश्चन है ना। देखो जब भी जो होता है कोई दो
मास है, एक है m1 एक है m2, इनके बीच का दूरी मान लेते हैं r है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए जो सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ हो रहा है ना, एग्जैक्टली मिडिल में नहीं होता है ये वाला, है ना। तो सेंटर ऑफ मास, चूंकि मास अलग अलग होता है तो एग्जैक्टली मिडिल में सेंटर ऑफ मास नहीं मिलता है। तो मान लेते हैं कि m1 से जो है x1 पोजीशन पर सेंटर ऑफ मास मिल रहा है और m2 से जो है वो x2 पोजीशन पर जो होता है मिल रहा है। तो जो x1 निकाला जाता है, x1 निकालने के लिए हम लोग m2 को ऊपर रखते हैं ना। m1 से अगर दूरी निकालना है तो m2 को हम लोग ऊपर रखेंगे बटा में m1 प्लस m2 इंटू उसके बीच का डिस्टेंस, खत्म हो गया। वैसे ही x2 निकालना है, मतलब m2 से जो है सेंटर ऑफ मास का दूरी निकालना है तो m1 को ऊपर रखेंगे, m1 बटा में टोटल मास m1 प्लस m2, है ना, इंटू r कर दो। तो वही बोल रहा है, एक जो है मास 5 kg का है और दूसरा जो है 10 kg का है, दोनों को जो है रखा गया है 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो हमसे पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ से बताना है, 5 kg वाले से बताना है। तो हमें नहीं पता कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये x है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन 5 kg से। तो x बराबर हो जाएगा 5 kg से निकालना है तो किसको ऊपर रखेंगे, 10 वाले को, बटा में टोटल मास 10 5 15 गुना इसके बीच का डिस्टेंस 1 कटा लीजिए तो हो जाएगा 2 बटा में 3। ये क्या आएगा, मीटर में, है ना। ये किस में आएगा, चूँकि लेंथ जो होता है यहाँ पर मीटर में दिया है तो ये मीटर में आएगा, लेकिन ऑप्शन देखिएगा तो सब में सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुना कर लीजिए तो ये कट जाएगा 33.3 वर्ग में, और ये अप्रोक्स 67 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से याद रखते हैं, डायरेक्ट जो है ना इसको निकाला जाता है, आपको डायरेक्ट जो है इसको ध्यान रखना है फॉर्मूला को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हेवी वाटर। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है न्यूट्रॉन के लिए दिया जाता है, डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको, h/√3m kT, है ना। k जो होता है ये r/n के बराबर होता है, और इस k को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के नाम से आते हैं इसको। r क्या है जी, r जो होता है रियल गैस कांस्टेंट, और n जो है एवोगाद्रो नंबर है ना। n का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 6 × 10⁻23 होता है। खैर हमसे फार्मूला पूछ रहा है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा h/√3m kT, बी में दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन का भी याद रखना है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन का पूछ लेता है, तो उसका फार्मूला होता है 12.27 बटा में √v, और ये किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में। अब देखो इसको और आसान करने के लिए 12.25 को हम लोग अंडर में लिख सकते हैं 150, है ना। 150 को जब अंडर से बाहर निकालिएगा तो यहीं आता है 150 बटा में v, और ये क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा, है ना। और एक एंगस्ट्रॉम में आपको पता होना चाहिए कि 10⁻−10 मीटर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है पूछा जाता है तो हम आपको इलेक्ट्रॉन का ही बता दिए, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। यहाँ पर एक डायोड दिया है जिसको आइडियल मानना है। देखिए अगर डायोड जो है आइडियल है और अगर फॉरवर्ड बाइसिंग है ना, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग होगा तो उसमें जो आइडियल डायोड को हम लोग वायर से रिप्लेस कर देते हैं, तार से। और अगर रिवर्स बाइसिंग होगा तो उसको हम लोग ओपन सर्किट की तरह जो होता है बिहेव किया जाता है ना, ओपन सर्किट की तरह। तो यहाँ पर चेक कीजिए कैसे जो है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को चेक करते हैं। देखो ये जो डब्बा आप देख रहे हैं, ये वाला फिगर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायोड बोलते हैं। और ये जो डायोड में आप जो डब्बा देख रहे हैं इसको बोला जाता है P है, और ये जो डंडा देख रहे हैं ये N है। तो अगर जो P वाला जो होगा, यहाँ पर जो P देख रहे हैं, ये अगर हाई पोटेंशियल से जुड़ा होगा, अब देखो A के पास पोटेंशियल कितना है, +4, B के पास -6, कौन बड़ा, +4 बड़ा, है ना। तो अगर P वाला जो है हाई पोटेंशियल के साथ रहेगा और N वाला जो है लो पोटेंशियल के साथ रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग। मतलब ये जो बाइसिंग यहाँ पर दिया है ये कैसा है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। रिवर्स बाइसिंग भी देख लो इसी में। अगर मान लो डायोड जो है तुमको इस टाइप से दे दें, इस टाइप से डायोड रहता है, तो अब ये डब्बा P हो जाता, अब इधर P हो जाता, अब इधर N हो जाता। अब P जो है वो लो वाले से कनेक्टेड है और N जो है वो हाई वाले से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, अब रिवर्स बाइसिंग हो जाता, ये वाला नहीं रहता। तो और इस तरीके से जो है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता, और रिवर्स बाइसिंग रहता तो कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो पता चल गया आपको कि फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो है डायोड को क्या मान लेते हैं, तार की तरह मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, हमें करंट निकालना है, तो ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, ΔV = IR। डेल्टा वी लिखे हैं ताकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल लीजिए, 4 - 6 कितना हो जाएगा, 4 + 6 10। तो ΔV आया 10, I निकालना है। R देखो दिया हुआ है यहाँ पर, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1000,
ना। 1 किलो ओम का मतलब क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 घटा दो तो I इक्वल टू हो जाएगा 10 से पावर माइनस 2 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC जो होता है ये 3 पॉइंट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताना है कि क्या होगा, मतलब सेम होगा कि मैक्सिमम है कहाँ पर। तो देखिए ये फील्ड है, तो जब भी हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं आपको ध्यान रखना है नोट करके, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेशन। फील्ड के डायरेक्शन में जो होता है पोटेंशियल घटता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल टू माइनस dV/dx, है ना। माइनस साइन बताता है कि फील्ड के डायरेक्शन में चलिएगा तो पोटेंशियल जो है वो घटेगा। तो जो पॉइंट जो है फील्ड के जितना ही करीब रहेगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही कम होगा, है ना जी। और जो जितना दूर होगा उसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो A वाला के पास जो पोटेंशियल है वो सबसे कम होगा और B वाले के पास जो होता है वो सबसे ज़्यादा होगा। पढ़ लीजिए। तो पहला बोल रहा है कि सेम एट ऑल 3 पॉइंट, सेम नहीं होगा जी, अलग अलग पॉइंट है तो अलग अलग पोटेंशियल होगा। मैक्सिमम एट ए पर मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि फील्ड के काफ़ी नज़दीक है ये। सी देखो, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिमम एट बी, बिल्कुल ये बी वाला जो है सबसे ज़्यादा दूर है ABC तीनों में से फील्ड से। तो जितना ज़्यादा दूर रहेगा फील्ड से उसका पोटेंशियल जो होता है उतना ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा ना, विद्युत विभव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास M indicated by the FT graph shown in the figure, the change in momentum of the particle of time interval 0 से 8। देखो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है FT ग्राफ, बोल रहा है कि 0 से 8 के बीच में जो चल रहा है ये FT ग्राफ, इसके बीच में आपको क्या बताना है, चेंज इन एंगुलर चेंज इन मोमेंटम आपको बताना है। तो देखो एरिया जो होता है, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है FT ग्राफ का, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये हमें इम्पल्स देता है। इम्पल्स क्या होता है, सेम है सडन चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सडन चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अगर अचानक से लीनियर मोमेंटम में बदलाव हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स ना। इसका मतलब जो एरिया जो है FT ग्राफ का वो इम्पल्स या फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम बता देगा। तो एरिया निकाल लेंगे। तो देखो इस पॉइंट, ये वाला क्या है एक्स एक्सिस, तो इस एक्सिस के जो ऊपर वाला है ग्राफ, इसका अगर एरिया लोगे तो ये पॉजिटिव में है ना। ये सब क्या है पॉजिटिव में, ये वाला, और ये क्या है निगेटिव में। तो पॉजिटिव में से जब तक आप निगेटिव को घटाइएगा नहीं तब तक आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका। पहला जो है आप देख रहे हैं ये वाला ट्रेंगल है, तो इसका ट्रेंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस। बेस कितना है ये 0 से लेकर 2 तक। हाइट कितना है, ये वाला हाइट 6। उसके बाद आपको माइनस साइन लगाना है, चूँकि नीचे वाले का लिख रहे हैं हम लोग तो घटाएंगे उसको। नीचे वाला क्या है रेक्टेंगल है, तो एरिया होता है क्या लेंथ गुना ब्रेथ। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी 2, और ये वाला कितना है 3 है, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 3 प्लस, फिर अब इसके लिए लिख लीजिए ये कि भी क्या है रेक्टेंगल है, तो इसमें भी लेंथ गुना ब्रेथ कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी 4, और ये वाला हाइट कितना हो जाएगा 3 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से 2 कट गया 6 माइनस 6 प्लस 12, 6 से 6 कट गया, तो ये क्या आएगा 12 न्यूटन सेकंड, है ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, क्योंकि इम्पल्स बराबर क्या होता है, इम्पल्स या चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होता है ये फोर्स गुना टाइम के बराबर होता है। इसलिए जो इसका यूनिट आया है वो क्या आया है न्यूटन सेकंड आया है। तो इसको भी ध्यान रखना है। एक और आप देखे होंगे एफएस ग्राफ, अगर ये मान लो FT के जगह पे एफएस ग्राफ रहता तो एफएस ग्राफ का फोर्स और डिस्टेंस ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें वर्क डन देता है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है ये वर्क डन देता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कार ऑफ मास 1000 kg नेगोशिएट अ बैंक्ड कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर ऑन फ्रिक्शनलेस रोड इफ द बैंकिंग एंगल इज 45 डिग्री द स्पीड ऑफ द कार। देखो जब भी बैंकिंग का क्वेश्चन है, बैंकिंग करने का मतलब कि ढलान पर ले जाके जो है उसको मुड़ाया जा रहा है ना, गाड़ी को ढलान से छोड़ा जा रहा है। तो जब भी बैंकिंग का क्वेश्चन है तो आपको यूज करना है फॉर्मूला tan थीटा बराबर म्यू एस, म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बराबर V²/RG, है ना। ये सब जो है आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है तो क्या करेंगे, इस RG को इधर लेके जाइए, तो V = हो जाएगा √μs/RG। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, स्पीड ही पूछ रहा है, मतलब यही V आपसे पूछ रहा है। तो V का भी हम लोग फॉर्मूला देखिए कि μs/RG। अब म्यू देखो, म्यू दिया है, म्यू नहीं दिया है, लेकिन आपको एंगल दिया हुआ है बैंकिंग एंगल। तो हमें पता है कि म्यू जो है वो किसके बराबर होता है, इसी बैंकिंग एंगल tan थीटा के बराबर। और tan थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री।
और 1045 आपको पता है 1 होता है, तो मी वहाँ से कितना आ गया 1 आ गया, पुट कर दो 1। आर क्या है जी, रेडियस है, रेडियस देखो दिया हुआ है 90। जी क्या है, जी जो यहाँ पर देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अप्रोक्सीमेटली इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलते हैं, तो 10 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा √900 और इसको आप अंडर रूट से हटाइएगा तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, बैंकिंग के केस में इसको चला दो ब्रह्मास्त्र। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंकेड टू द कॉइल वर्सेस टाइम। अच्छा, यहाँ पर एक जो है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब टाइम से जो वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए करंट क्या होगा कॉइल में 2 सेकंड पर। तो देखिए, जब भी जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। फैराडे लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है -d/dt, कि अगर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और यहाँ पर माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसकी वजह से वो उसी को अपोज करता है, वो उसी को होने से रोकता है ना। तो यहाँ पर आपको फ्लक्स दिया है, तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जो आपको फ्लक्स दिया हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन करके जो होता है ईएमएफ या फिर वोल्टेज निकाल लेंगे, है ना। और उसके बाद जो होता है फिर ओम्स लॉ यूज कर दीजिए, V इक्वल टू IR और वहाँ से I निकाल लेंगे। तो देखो अब फ्लक्स यहाँ पर दिया हुआ है 50t² + 4। आप d∅dt कीजिए तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। हम इसको मोड में लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर साइन से कोई मतलब नहीं है, हम इसको मोड लेते हैं तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्लक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा 50t² का डिफ्रेंशिएशन 100t हो जाएगा और प्लस 4 का जो है कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 100t आएगा। और ये पूछ रहा है कितने समय पर आपको बताना है, 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे हम लोग ईएमएफ निकाल लेंगे। तो ये जाएगा 100 गुना 2, 200 हो जाएगा। अब करंट पूछ रहा है तो I इक्वल टू क्या होता है V/R, V हम लोग निकाल लिए कितना आया 200। R देखो रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना 400, कटा लो इसको 1/2 हो जाएगा और 0.5 क्या एम्पियर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका C हो जाएगा। तो ये रहा आपका 10 पावरफुल जो है इफेक्टिव क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, कुछ आसान भी था कुछ अच्छा भी था। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं इसी तरीके से एक और वीडियो लेकर। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।